तो हेलो दोस्तों। 2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि इस तारीख से आवेदन शुरू होने वाले हैं। यानी मैंने इस वीडियो में ये बताया था कि 4 जुलाई से आपके जो है ये मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों, इसी चीज़ के लिए मैंने आज है 4 जुलाई और इसके कुछ अपडेट्स हैं। बिल्कुल इसके कोई इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई थर्ड पार्टी सोर्स है। मैं कभी भी बात करता हूँ इस अपने वीडियो में, तो इसमें कोई ना कोई ऑथेंटिकेट डेटा के साथ ही है। आज मैंने लेटेस्ट बिल्कुल अभी बिल्कुल ज़्यादा देरी भी नहीं, बस इसके लिए आपको रेडी करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और बिल्कुल मैंने कहा था 4 जुलाई, हाँ ये 4 जुलाई से ही स्टार्ट हो रही है और आप लोगों का इंतज़ार भी ख़त्म हो रहा है। जैसे आप लोग ना हज़ारों वीडियो देखते रहते हैं कि यार कब होगी कब होगी, लेकिन मेरे वीडियो में आपको भटकाने वाला कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं मिलेगी। जो एथेंटिक डेटा है, एथेंटिक जानकारी है, वही मिलेगा। अब देखते हैं आगे की प्रोसेस क्या है इसमें और क्या अपडेट है। तो सबसे पहले चलते हैं सीधी बात नो बकवास की ओर, ट्विटर पे। तो देखो, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने भोपाल में आयोजित भव्य कार्यक्रम में पोर्टल पर पंजीयन शुभारंभ में आवेदन से संवाद करेंगे। अब आज है 4 जुलाई 2023 और अभी दोपहर 12 भी नहीं बजे हैं और मैं वीडियो बना रहा हूँ मॉर्निंग में, यानी कि अभी 12 बजने को समय है। ठीक है, अभी 8:30 बज रहे हैं और रविंद्र भवन में, यानी अब हम इसको ओपन करते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर यानी आज इसका शुभारंभ कर दिया जाएगा। अच्छा, कुछ अपडेट क्या है मैं आगे भी आपको लेकर के अभी चलता हूँ। काफ़ी डिटेल्स अपडेट हुआ है अभी, तो उसके लिए आपको अभी पहले ही प्रिपेयर कर दे रहा हूँ। अगर नहीं है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तुरंत, अगर अभी आप 12 बजे तक देख ले रहे हैं या फिर उसके बाद में भी देखेंगे, तो इस चीज़ के लिए आप पहले से रेडी रहिए और आपका फॉर्म भी भर दीजिए। और मैं एक आपको डेमो फॉर्म भी दिखाऊंगा कि उसमें ऐसी कौन कौन सी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि आपको भटकने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही लिंक ओपन होती है, आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो देखिए, ये है 4 जुलाई 2023 दोपहर 12 बजे यहाँ से होंगे। ठीक है, बाकी की डिटेल इन्होंने दी है। बाकी आज से ही स्टार्ट है। मैंने जो पिछला वीडियो बनाया उसमें मैंने कोई ऐसी बातें नहीं कही, आपको 4 जुलाई की बात करी थी, तो 4 जुलाई से ही स्टार्ट हो रहा है। अब देखो, 18 से 29 वर्ष 12वीं ITI, ये तो हम सब जान रहे हैं कि हाँ इन्हीं लोगों के लिए निकाली गई है। इसमें देखो कुछ अपडेट है। 800 कोर्सेज के छात्रों में रोजगार के अवसर है इसमें। 10,000 से 10,500 से अधिक कंपनियों द्वारा पंजीयन। अब देखो, इसमें धीरे धीरे ना जो डिले क्यों हुआ है, क्योंकि इसमें जो कंपनियों हैं उनका रजिस्ट्रेशन होता चला आया था। अभी तक इन्होंने जो कंपनियां को रजिस्ट्रेशन पहुंच गया है वो 10,500 से अधिक है। यानी कि जो लोग इसमें इनमें जो अपेयर होने वाले हैं उनके लिए अब वेरिएशन, डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनी इसमें जो है वो शामिल हो गई है। आप लोगों के लिए और ज़्यादा ऑप्शंस ओपन हो गए हैं। तो आपके लिए ज़रूरी है कि ये चीज़ के लिए थोड़ा सा वेट उन्होंने ज़रूर करवाया है। अब देखो, अधिक जानकारी के लिए हम जाते हैं इस वेबसाइट पर, तो देख लेते हैं इसमें कि वेबसाइट पर इन्होंने क्या अपडेट किया है। तो देखो, अगर आपने पहली वेबसाइट ओपन करी होगी और अभी का देखो, तो इन्होंने फुल्ली चेंज कर दिया है। अब यहाँ पर पूरा चेंज कर लिया है इन्होंने, कुछ पर्टिकुलर चीज़ें दे दी है। जैसे यहाँ पर मुख्य कोर्सेज और योजना विवरण, योजना के बारे में विवरण, प्रशिक्षण कोर्सेज कौन कौन से हैं वो भी हम देख लेंगे। और उपयोगकर्ता पुस्तिका वगैरह, यहाँ पर प्रतिष्ठान का और अभ्यर्थी का, ये भी हम देखेंगे। अभी बस आपको कुछ मिनट देना है फटाफट के लिए। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि योजना का विवरण देखना चाहते हैं और प्रशिक्षण के कोर्सेज कौन कौन से हैं। तो मैं ज़रा इसको ओपन कर लेता हूं। तो देख लीजिए, अगर आप पढ़ने के लिए इच्छुक हैं, तो अगर आपको, मैंने ये PDF सिंपल सी है कि आपको, अगर तो मैं वीडियो के नीचे डाल दूंगा, या तो आप सीधे से सिंपल सी इस वेबसाइट पर जाएं और भाई आप लोग ये कोर्सेज देख सकते हैं। और इतनी डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनी इसमें क्या है, रजिस्टर्ड हो चुकी है, जिससे कि आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार क्या कर सकते हैं, इसमें रजिस्टर्ड हो सकते हैं। ठीक है, हम मैं वो चीज़ को भी लेकर के चलूँगा कि आप किस तरीके से उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। डेमो फॉर्म इन्होंने यहाँ पर सबमिट कर दिया है, तो हम उसे भी देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैसे लाइफ साइंस, अगर हम मोटे मोटे तौर पर देखें, तो शुरू से देखें तो यहाँ पर एरोस्पेस एंड एविएशंस कंपनी इस टाइप की है। कोर्स का नाम है टेक्निकल सर्विस इंजीनियर। सुपर्ब सुपर्ब यार, मैं एक बात बता दूं, अगर देखो, हम लोग ना गवर्नमेंट की कुछ कुछ स्कीम्स का बहुत मजाक उड़ाते रहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है यार। दोस्तों देखो, अगर आप ना किसी चीज़ को अगर शिद्दत से और इस ईमानदारी से काम करेंगे ना, तो स्वाभाविक सी बात है आपको रास्ता वहाँ भी निकलता है। गवर्नमेंट स्कीम्स को ना अपन लोग ना बहुत ज़्यादा, अब उसको स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि ऐसी मेंटेलिटी बन गई है कि उसको अपन गलत ठहराने के, अरे ठीक है ये चुनावी हथकंडे हैं, अरे भाई जैसा भी हो, लेकिन ये तो काम ऐसा ही होता है। अब ऐसे होते हैं तो हमको ऐसा ही सही। अब हम
अपन कर क्या सकते हैं, क्रिटिसाइज करने से बेहतर है कि अपने काम को चुपचाप जो आती है चीज़ें उसको करते जाएं, चलते जाएं, और जब बदलने लायक हो जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है आप कर ही लेंगे, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ये देख लीजिए कि यहाँ पर हमें कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पर दिए गए हैं। उन सभी कोर्सेज जैसे ऑटोमेटिव के यहाँ पर दिए हैं, आप पढ़ लीजिए इनको। कोई बहुत देखो ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या होता है, आपको देखना होगा कि भाई यहाँ पर, यहाँ देखिए ऑटोमोबाइल में जैसे मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स है, यहाँ ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक, और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन मशीनरी मैकेनिक है, वाह, और यहाँ पर मैकेनिक ट्रैक्टर है, मोटर व्हीकल है, राइट। तो उसके बाद में आता है बहुत सारे, यहाँ पर टायर रिपेयर में आ जाता है, टैक्सी ड्राइवर आ जाते हैं। यानी कि इन्होंने ना इतने वेरिएशंस इसमें, अब देखो यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर में क्या करा है इन्होंने, माइक्रो फाइनेंस एग्जीक्यूटिव 2.7.0, सुपर सुपर। यानी कि इन्होंने ना यार मतलब जो आईटीआई है इसके बाद वाला जो, और उसके बाद में अभी इन्होंने जैसे तीन चीज़ों को इन्होंने दिया हुआ है, जैसे 12th पास हो गया, आईटीआई है, और उसके बाद में ग्रेजुएशन वाले हैं, उनके लिए क्या मतलब इनके लिए ना बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि यार ये लोगों ना, इनके बाद में टाइम पास नहीं हो पाता है। अगर इसके बाद में, अगर देखो सीधी सी बात है, कंपनी में भी उनकी प्राथमिकता है, अगर वहाँ पर काम करते हैं तो नियमितता के लिए भी उन्होंने बात करी गई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होगी तब जब आप इसके लिए अपेयर हों, अच्छे से इसकी देखो जानकारी रखें और उसमें काम संलग्नता से करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है आपको फ़ायदा जरूर होगा। अब आपको मैंने ये बता दी है, आप इसको बैठ करके अपने हिसाब से, मैं इसको वहाँ पर भी फॉर्म के साथ में भी इस चीज़ को मेंशन कर देता हूँ कि वहाँ पर कैसे क्या है, ठीक है। देखो अब ये चीज़ तो हो गई कि हमने यहाँ पर वेबसाइट पर देखा, यहाँ पर प्रशिक्षण के कोर्सेस यहाँ पर दे दिए है, योजना की विवरण हमें सब चीज़ पता है, हम यही देखते आए हैं। अब जब स्टार्ट होना है, आज 12 बजे से ये स्कीम से स्टार्ट हो जाएगी, तो हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर जैसे अभ्यर्थी वाले में, तो अभ्यर्थी में ये फॉर्म ओपन हो रहा है। अब ये फॉर्म क्या है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, हम इसे देखते हैं, ठीक है। ये देखिए, अब यहाँ पर जैसे ये एक डेमो फॉर्म उन्होंने दिया है, इसके लिए आप क्या, हमें इससे ये चीज़ पता चलेगी कि हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो अभी हम थोड़ा सा इसको ना, मैं तो एक चीज़ में ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखिए ये फॉर्म है ना, एक डेमो फॉर्म है जिसको हम एक रफ वे में देखते हैं कि इनमें ऐसी कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो देखो इन्होंने सबसे पहले बात करी है कि एक सेकेंड, हाँ ओके। तो देखिए इन्होंने अभ्यर्थी पंजीयन के लिए आवश्यक निर्देश की बात करी है। तो देखिए हम क्या देख लेते हैं, इन्होंने जो है पंजीयन करने के लिए जो है वो समग्र आईडी आप रेडी रखिए, और इसमें जो है वो मोबाइल पंजीकृत होना चाहिए और ईमेल सक्रिय उपलब्ध होना चाहिए। तो ये आपके पास में होना चाहिए, है ना, पंजीकृत मोबाइल एवं ईमेल सक्रिय, ठीक है। समग्र पोर्टल पर आवेदक का आधार ई-केवाईसी किया जाना आवश्यक है, तो ये अगर नहीं है तो दोस्तों यार फटाफट ये करवा लो आप, है ना। और यहाँ ई-केवाईसी का आशय है समग्र पोर्टल पर आधार डाटा, मैंने ये बात पहले पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये चीज़ आपको करके रखना है ना। अगर अभी नहीं किया है तो आप बिल्कुल बहुत जल्दी से करवा लें, क्योंकि इसमें फिर नहीं तो आप फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे, राइट। तो समग्र आईडी में ई-केवाईसी करवाने पर एवं चेक करने हैं तो आपको इस समग्र पोर्टल पर आप आसानी से कर सकते हैं। अगर नहीं भी है तो मैं एक वीडियो इसके लिए बना देता हूँ छोटा सा, आप इसको देख करके भी आप ये कर सकते हैं कि किस तरीके से आप ई-केवाईसी को अपने आधार पोर्टल पर आधार को चेक कर सकते हैं समग्र पोर्टल पर, राइट। तो देखो इसमें केवाईसी स्टेटस अपडेट होने में सामान्यतः 24 घंटे लगते हैं, ठीक है। अगर आप वहाँ पर करते भी हैं तो 24 घंटे का समय लगता है, जिसमें आप अपना आधार कार्ड को वहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं, राइट। अभ्यर्थियों को पंजीयन करने के पश्चात यूजर आईडी और पासवर्ड लॉगिन करना, अपना प्रोफाइल पूर्ण ओपन होगी, ठीक है। वो हमें पोर्टल की बात बता रहे हैं, ठीक है। और अभ्यर्थी योजना अंतर्गत पात्रता न्यूनतम शैक्षणिक 12वीं आईटीआई और डिप्लोमा की जानकारी दर्ज करें। इसके लिए संबंधित अंक सूची सॉफ्ट कॉपी, ये साइज वगैरह जो है ये तो आप अगर खुद से भरते हैं तो ये फॉर्म जैसे ही अगर निकलता है तो मैं अभी आपको साइज का इसमें पूरा भरने का प्रोसेस खुद से स्वयं भर रहे हैं तो वो भी बता सकता हूँ। और अगर आप किसी साइबर कैफे से जाकर के भरवाते हैं तो वो वहाँ पर तो वो खैर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो खुद ही भर देंगे, ठीक है। बैंक खाता, आधार लिंक, डेटा डीबीटी सक्रिय होना चाहिए। तो भाई ये ध्यान रखना यार, है ना, ये अभी जो लाडली बहना स्कीम में ये चीज़ का सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जिसमें अभी तक ना इनको लोगों के इसी चक्कर में क्या हुआ है कि वो नहीं हो पाया है, क्या डेटा बहुत सारे का अमाउंट इसी वजह से नहीं आ पाया है कि डीबीटी सक्रिय नहीं होता, क्योंकि आधार लिंक तो होता है बैंक से, अपना डीबीटी सक्रिय नहीं होता है, राइट। तो ये चीज़ भी जरूर चेक कर लें, वरना तो आपको जो स्टाइपेंड के रूप में जो अमाउंट मिलना है वो नहीं मिल पाएगा। स्टाइपेंड आपके आधार लिंक खाते से ही प्राप्त होगा, राइट। अब योजना में पात्रता शर्तें हमको सब मालूम है कि 18 से 29 वाले ही इसमें अपेयर हो सकते हैं। और अच्छा हाँ, ये एज का जो गणित है, अभी तक इसमें कोई रिलैक्सेशन वाला यहाँ पर बात नहीं करी है यार दोस्तों, कि अगर कोई 29 साल 5 महीने का होगा, 29 साल 10 महीने का हो गया है, या फिर इससे थोड़ा छोटा है, तो अभी तक इन्होंने कोई एज में रिलैक्सेशन वाला कहीं पर लिखा नहीं है। अगर जैसे कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, बाकी इसके बीच में तो आप लोग है तो आपको अपेयर हो सकते हैं, राइट। समग्र पोर्टल पर आवेदक का आधार कार्ड, ई-केवाईसी, ये चीज़ भी होगा, मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी है, चलो ठीक है, ये सब चीज़ें तो होना ही है, ठीक है।
अब अभ्यर्थी का पंजीयन के लिए हम सीधे चलते हैं वो फॉर्म, डेमो फॉर्म पर। देखिए यहाँ पर ये जो फॉर्म योजना की पात्रता शर्तें, ठीक है, ये एक लिंक ओपन होने के बाद में यहाँ पर हमें जो है वो एक फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पर एक डेमो फॉर्म, राइट। तो देखिए जैसे ही हम समग्र फिल करते हैं तो देन यहाँ पर आप कैप्चा कोड ये इस टाइप से दिखता है। यहाँ फिल करने के बाद, सत्यापित करने के बाद अगली विंडो आपकी यहाँ ओपन होगी, जिसमें कि आपने जो रजिस्टर्ड नंबर होगा उस पर क्या जाने वाला है, ओटीपी, ठीक है। ओटीपी जाएगा। अब एसएमएस के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से ओटीपी आप भेज देंगे तो आपको नेक्स्ट स्टेप, आपके मोबाइल पर जो ओटीपी आया है उसे आप यहाँ पर दर्ज कर देंगे। अब इसकी इस बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास में इस तरीके का एक फॉर्म ओपन होगा, जो जहाँ पर आपको अपने ये जो डिटेल है ये अपने आप ईमेल जो आपकी समग्र आईडी से ये वाली आई डिटेल, ये वाली डिटेल, ये वाली डिटेल और ये वाली डिटेल अपने आप क्या हो जाएगी, फैच हो जाएगी, आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पिता का नाम और माता का नाम और इनमें कुछ अपडेट करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं, बाकी ये ऑलरेडी वहीं से ले ली जाएगी, राइट। और ये बाकी चीज़ भी ठीक है। अब सातवीं जो इसमें इस पे इन्होंने बताई है अपने स्थायी जो एड्रेस है, एड्रेस जो समग्र आईडी पर है वही चीज़ को इन्होंने यहाँ पर फैच करा है, राइट। तो इसमें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस करने के लिए, जैसे आप कुछ नंबर हाँ जरूर कर सकते हैं, है ना, ये जैसे ये कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या करना है, ये यहाँ पर टिक करना है, जिससे ही आप यहाँ पर ओटीपी भेज देंगे इस ये वेरीफाई करने के लिए, राइट। तो अगली स्टेप आपको यहाँ पर क्या है, ईमेल आईडी वगैरह, आप ओटीपी वेरीफाइड हो जाएंगे। ओटीपी अपनी ईमेल आईडी पर आने के बाद आप मैसेज डालेंगे तो आपको यहाँ पर जो है वो डिक्लेरेशन पर यहाँ पर भी आपको यस 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 करने के बाद में इस सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। एंड देन आपको पास में ये वाला पॉपअप आएगा मैसेज, जिसमें मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना पोर्टल पर आपका पंजीयन सफलतापूर्वक किया गया। आपको उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड आपके मोबाइल पंजीकरण लॉगिन करने के लिए आपको मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है। आप जैसे यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो आप लॉगिन वाली ये इस वाला इंटरफेस में आ जाएंगे और यहाँ पर आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड और इस कैप्चा कोड को डालेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे आप आ जाएगा आपके सामने डैशबोर्ड, और डैशबोर्ड इस तरीके से ओपन हो जाएगा, जिसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन ओपन होगा, जिसमें आप लोग यहाँ पर क्या चुनेंगे भाई, शैक्षणिक योग्यता। चलिए मान लीजिए कि आपने चुना है आपके हिसाब से, आपने जैसे जैसे भी आप यहाँ पर 12th पास हैं, अगर आपने आईटीआई किए हैं तो आईटीआई चुन लीजिए। अगर आप आईटीआई के बाद में अगर आप समझ लीजिए कि डिप्लोमा वाले हैं तो डिप्लोमा वाले चुन लीजिए, कोर्स चुने, स्ट्रीम आपकी पसंदीदा जो जो आपको ज़रूरत पड़ेगी आप जो जो यहाँ पर आप जहाँ पर से करी है, यहाँ पर उत्तीर्ण वर्ष क्या है, यहाँ पर परसेंटेज क्या है, सिंपल सा, ठीक है। आपको बहुत कुछ है, जैसे यहाँ पर ये भाई ने डाल रखा है जैसे 12th पास है, जैसे उसकी डिटेल डालना है, कोई विशेष इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर है ना ऑन ऑन जॉब, ये तो शैक्षणिक विवरण आपने दे दिया। अब ऑन जॉब ट्रेनिंग कहाँ पर लेना चाहते हैं तो आप देखिए कि कौन कौन से यहाँ पर आपके द्वारा दर्ज समस्त शैक्षणिक योग्यता आधार पर कोर्सेज को दर्शाया गया। अब वो अपने आप एक जो है वो वहाँ से डेटा जनरेट करके देगा अपने अनुसार। आपने जो 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 स्ट्रीम में आपने आईटीआई किया हुआ है, जो टी में आपने जो स्ट्रीम में आपने डिप्लोमा किया हुआ है, तो जैसे मैकेनिकल इंजीनियर है तो आपके हिसाब से कोर्सेज ओपन होंगे, ठीक है। तो शैक्षणिक योग्यता है तो 12th के हिसाब से, जैसे यहाँ पर कैपिटल गुड्स, राइट, तो उसकी कोर्स कौन सा टाइप का आ गया, ये आ गया। अगर आपने डिप्लोमा इंजीनियरिंग है तो आपका इंजीनियरिंग अगर मान के चलो एग्रीकल्चर सेक्टर का है तो आपके लिए पैकेजिंग वर्कर के रूप में आ गया। डिप्लोमा नॉन इंजीनियरिंग है ऑटोमोबाइल में, आपको ड्राइविंग ड्राइविंग कम ऑटो मैकेनिक आ गया यहाँ पर, राइट। 12th पास एग्रीकल्चर में अगर आपने एग्रीकल्चर वहाँ पर अगर है तो आपका ये देखिए मेडिकल मेडिकल एंड एरोटिक एरोटिक प्लांट्स वगैरह के लिए आ गया, ठीक है। तो ये आपने क्या करना है, ट्रेनिंग आपके यहाँ पर लिखा भी हो कि रुचि की स्थान जोड़े जहाँ आप ट्रेनिंग के इच्छुक हैं, कार्य अनुभव और सर्टिफिकेशन की जानकारी सेव करना है, ठीक है। अब जैसे अपनी रुचि के अनुसार आप यहाँ पर, जैसे मध्य प्रदेश है, देवास भाई ने डाला है, तो देखो यहाँ पर अलग अलग जगह के हिसाब से जो है रांची झारखंड वगैरह, तो आप अपने हिसाब से जो है वो क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं कौन कौन सी जगह पर आप जो है वो ट्रेनिंग के लिए जगह को चुनते हैं, ठीक है। अब कार्य अनुभव यदि हो तो आप डाल दें, नहीं है ज़्यादातर का तो नहीं होगा तो ना डालें भाई। अब प्रशिक्षण प्रमाण पत्र यदि हो, अगर हो तो डालें, नहीं हो तो ना डालें, सेव कर देना है, सिंपल सा। अब सेव करने के बाद में आपके द्वारा दर्ज की गई समस्त जानकारी आपको प्रीव्यू के रूप में, जो भी फॉर्म आपने पूरा भरा है पूरी जानकारी आपको एक बार पूरे फॉर्म में दिखाई जाएगी। अगर आप कोई गलती है तो आपको वापस एडिट करिए और उसमें सही कर दीजिए, एंड देन आप उसमें फिर से फिल करके आप उसको सबमिट इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर आपका आवेदक का रिज्यूम, रिज्यूम सिंपल सा है, आपने जितनी डिटेल भरी है ना
एक 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 रिज्यूम अगर बना पाए तो आप एक रिज्यूम बना करके आपको यहाँ पर से क्या करना है, रिज्यूम अपलोड करें। ये वाले सेक्शंस पर रिज्यूम अपलोड करना है एंड देन आपको यहाँ पर क्या करना है, अपलोड कर देना। आपका एक मिनट, ये जो है ना चीज़ें, ये अपने आप एक आपका एक ना रिज्यूम बना करके देता है भाई, ठीक है, एक शैक्षणिक योग्यता का। तो यहाँ पर क्या कर, आप डाउनलोड करिए एंड देन यहाँ पर अपलोड कर दीजिए, ठीक है। इसी चीज़ को आपको डाउनलोड करना है एंड देन यहाँ पर क्या करना है, अपलोड कर देना, ठीक है। वो अपने आप ही बना करके एक रिज्यूम देगा, राइट। तो ये एक जो है इन्होंने फॉर्म था जो डेमो है, बस आप ये रेडी रहिए। आज ये 12 बजे के बाद से ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। अपन इसके लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड रहें। कोई भी चीज़ में अगर नहीं है, समग्र आईडी वाला मैं चलो एक वो भी लेकर के एक छोटा सा वीडियो बना देता हूँ, जिसमें आप समग्र आईडी को किस तरीके से उसमें आधार को एक वो करना है, आपको उसमें भी पता चल जाएगा, राइट। तो चलिए इतना अभी मैं इस डिटेल को यहीं रखते हैं। धन्यवाद। और इस धन्यवाद से पहले आपको इस वीडियो को यार शेयर लाइक और कमेंट तो ज़रूर कर दें। दो चीज़ का ज़रूर मैं आपसे एक चीज़ मांगूंगा, बाकी मैं आपके लिए ऐसी कोई भी भटकती हुई चीज़ जरूर नहीं लेकर के आऊँगा। मेरे ये आपको सब्सक्राइब करने का एक सीधा सा मतलब है, सर आपने यूट्यूब सब्सक्राइब करा है तो आपको कोई ना कोई ऑथेंटिक जानकारी ही मिलेगी, वरना ऐसी भटकाने वाली कोई जानकारी नहीं मिलेगी।